चले भाई, क्या हाल है बच्चों, वेलकम। उठ चुके हो? और बताइए क्या चल रहा है, कोई नेताजी सुनाओ। अरे तैयारी वैयारी की तो बात होती रहती है, तैयारी की क्या बात करनी है, कुछ और बात करते हैं आज। अच्छा, पहला काम क्या करोगे अफसर बनने के बाद, बताओ ज़रा। जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, पहला काम क्या करोगे? अरे मुझे तो मिठाई खिलानी है, कमेंट में बताना जरा क्या करोगे, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग जब आप एक ऑफिसर सिलेक्ट हो जाओगे एसएससी में, उसके बाद पहला काम क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। चलो, आज के सेशन में मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा आज का सेशन बनाते हुए, बिकॉज बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाए हैं। 8-9 क्वेश्चन वही जो हमारे चलते हैं, बट सारे के सारे एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, समझ आ की बात। तो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग, हमारा परिवार भी बढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, है ना। बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ भी आने लग गए हम धीरे धीरे, अच्छी बात है। और माइक्रो कोर्सेज से भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज से भी बच्चे अब जुड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि माइक्रो कोर्स में भी आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसको खरीद रहे हो, काफ़ी बच्चे हैं। और जो माइक्रो कोर्स का ग्रुप है, जब बच्चे ले लेते हैं तो उसमें डाउट सेशन वगैरह के लिए, डाउट्स वगैरह के लिए भी उसमें काफ़ी बच्चे अब जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। वो जब आप इनरोल हो जाओगे ना, जब जुड़ोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलनी शुरू होगी वो बात, ठीक है। चलो, अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। होपफुली सीजीएल का फॉर्म सबने भर दिया होगा। अब नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। मैं को अभी बता रहा हूँ एक बात, देखो मैं बेशक आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, इस बार इस अकेले कंप्यूटर की वजह से कितने सारे अभ्यर्थी आउट हो गए हैं, जिनका मैथ अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, इंग्लिश अच्छी करके आए थे, जीके बहुत बढ़िया करी थी, बट जस्ट बिकॉज इस कंप्यूटर की वजह से ना क्वालिफाई नहीं हो सके। अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन भी निकाली, मैंने भी शेयर की थी, बनाई थी बढ़िया सी, कि भैया जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं ना, टॉप मोस्ट पोस्टें हैं, उनके लिए उन बच्चों को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा जिनका कंप्यूटर में हाईली ग्रेड्स होंगे। मतलब ठीक है, आपने जितना मैथ रीजनिंग प्री मेंस में स्कोर किया होगा, मेंस में डजेंट मैटर, बट कंप्यूटर में जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा है ना, उनको पहले कंसिडर किया जाएगा उन पोस्टों के लिए। तो भाई कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, यहाँ भी करवाऊँगा आपको कंप्यूटर में, बट एक लिमिट में करो। आप एमसीक्यू लगाइए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ एमसीक्यू लगाओ, कंप्यूटर के भी ज़रूरी हैं, बट मिक्स लगाना। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, हाँ इजी टू मॉडरेट था, समझ रहे, इजी टू मॉडरेट था पार्ट, बट अच्छा पेपर था। अभी मत पूछना सर आपको कैसे पता, सब पता होता है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, बस जो आप समझ रहे हो वही है, ठीक है। तो भैया आप लोगों को पढ़ाना तो सब कुछ पता तो करना पड़ेगा ना, सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से, ठीक है। चलो, तो भाई कंप्यूटर पे फोकस कर लो। बेशक मैं यहाँ पे क्वांट पढ़ा रहा हूँ, बट आपको भी बता दूँ मैं इसके भी ना कर पाओगे, बहुत सारे बच्चे आउट हुए हैं। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2014-15 के टाइम ना मेंस में आया था। ये बेशक 2020 के राउंड का पेपर है, पर 2013-14-15 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छे से याद है। देखो, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड P इज अ पॉइंट ऑन DC and BC is equal to 24 centimeter, DP is equal to 10 centimeter, CD is equal to 15 centimeter. If AP is produced, intersect BC produce at Q, find the length of AQ. बहुत प्यारा प्रश्न है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? जब तक डायग्राम हाथ से ना बनाओ ना, मजा ही नहीं आता यार। चलो भाई, ये बोला A B C D, ठीक है। BC को एक्सटेंड किया है Q तक, और ये पॉइंट P है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन था ना, उसमें सिमिलरिटी लगी थी, और P आई थिंक मुझे लग रहा है जहाँ तक मिड पॉइंट निकला था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, जरा कलर चेंज करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा मजा आएगा, डिटेल में आराम से समझाऊंगा, तो आराम से पेन कॉपी साइड रख के समझना, कॉपी तो बाद में भी कर लोगे आप लोग, ठीक है। देखो क्या दिया, BC दिया 24 सेंटीमीटर, नहीं उसमें BC इज इक्वल टू CQ हुआ है, तो जहाँ तक मुझे याद है। DP कितना है, DP है 10, और CD कितना है 15, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, AP इज प्रोड्यूस, और कुछ दिया, अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, रेक्टेंगल है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं देखो मुझे क्या निकालना है खुद सोच के देखो, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे निकालना क्या है। सबसे पहली बात, ये
डिफाइन करो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। अगर मैं बेसिकली बात करूं मुझे फाइंड आउट करना है ए क्यू, यानी ए क्यू मेरे पास है क्या, ए पी प्लस पी क्यू। क्या ए क्यू मेरे पास ए पी प्लस पी क्यू है? यस। तो क्या मेरे पास ए पी है? यस, आप कहोगे है। देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं बोलूँ ये 12 है, ये 5 है, तो आप ये बोल दो कि भाई ये 13 है। क्या 12 5 13 होता है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये भी 2 टाइम्स है, ये कितना दिया है 24, ये कितना दिया भाई 10, तो क्या ये भी 2 टाइम्स होगा 26, मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो तरीके हैं जो पेपर में काम आएंगे आपको, यानी ए क्यू ए पी कितना आ गया 26। अब इनडायरेक्टली मुझे पी क्यू निकालना है, बस मुझे क्या निकालना है पी क्यू। अब देखो मैं ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करने लगा हूँ, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल, देखो ये 90 है तो भाई ये भी 90 होना चाहिए अपने पास, ठीक है। QCP, ठीक है जी, आ गया QCP। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, अगर मैं इनसे बात करूं तो देखो मेरे पास होगा क्या, देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। अगर मैं, देखो आपको ये पता है ना, Z फिगर नहीं पता तो समझ लो, Z फिगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं और एक सिंगल रेखा इनको काट रही है ना, तो इनके बीच बना एंगल बराबर होता है। कौन से वाला? जैसे मैं बात करूं ये लाइंस पैरेलल है और ये लाइन है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो बेटा ये भी अल्फा होगा। ध्यान से देखो, Z फिर उल्टा Z बन रहा है, समझ आएगी बात, ठीक है जी। और तीसरे की बात करूं, ये क्या है मेरे पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलोगे इसे आप। मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी पी ए, वो क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है? यस। तो क्या ये ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हुए? सो दीज टू ट्रायंगल आर माय सिमिलर ट्रायंगल। सो ये सबसे पहली बात थी कि मुझे ये डिफाइन करना था, ये वाला और ये वाला। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो AD अपॉन सी क्यू, AD अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू DP अपॉन PC, दिस अपॉन दिस, तो AP अपॉन PQ। क्या यही एक्सप्लेनेशन होगी? सही सोच के देखो, सोच के देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात ही नहीं इस क्वेश्चन में। AD अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू DP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन AQ, यही होगा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे क्या क्या गिवन है, AD गिवन है, AD 24 है। क्या सी क्यू गिवन है? सी क्यू गिवन नहीं है, बट मेरे पास AP DP अपॉन PC गिवन है, कितना 10/5, यानी सी क्यू कितना आ गया ऐसे, सी क्यू कितना आ गया 12 आ गया। दो चीज़ें कर सकते हो, देखो 12 5 13 आ गया, तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 5 है ये 12 है, तो डेफिनेटली 13 होगा, तो 26 + 13 कितना होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर C 39। या दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। देखो AD यानी 24 अपॉन सी क्यू कितना आ गया 12, मैंने इसको लिया, इज इक्वल टू AP कितना है मेरे पास 26 अपॉन पी क्यू, देखो यहाँ से भी बराबर निकल रहे हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C 39 सेंटीमीटर। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको इस क्वेश्चन की, प्लीज़ मुझे जानना है, बिकॉज मैंने बड़ी तसल्ली से करवाई एक्सप्लेनेशन की, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बताई है जो इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए। डन, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नोट करो जल्दी से। चलिए बेटा, पढ़ के नॉलेज आती है, ऐसे नहीं बात बनती है। चलिए
बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। चलो देखो क्या दिया, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन ट्रायंगल ए बी, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स है तो भाई ये भी एक्स है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, यानी अगर मैं बात करूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना 8 इंटू 2 प्लस √2, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ बी सी इज √2 टाइम्स लेंथ ऑफ ए बी, यानी ये कितना हुआ √2x। अगर ए बी को मैंने एक्स वाई जेड पी कुछ ही माना तो ये कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ एक्स। डन। सो ए बी कितना है एक्स, बी सी कितना है √2x, ए सी कितना एक्स और ये कितना 8 इंटू 2 प्लस √2। तो बेटा ये कितना आ गया देखो 2x प्लस √2x इंटू 8 इंटू 2 प्लस √2। तो x कितना आ गया 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस √2। तो x कितना आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। से क्लियर, x आ गया 8। अब मेरी बात सुनो भाई, क्या दी है अब आपको पूछा क्या है एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ यार, देखो क्या मेरे पास ऐसा होता है कि अगर ये 1 है, ये 1 है √2 होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री। सोच के देखो कैसा ही होता है, ये 1 है, ये 1 है √2 होगा। इसी तरीके से अगर ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 8 है, तो ये 8 √2 का कैसे ही दी है कि 8 है, ये 8 है और 8 √2, इसका मतलब ये कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। डन। तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ऑफ ए सी। बिकॉज शुरू में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ना कि कितना है या कितना नहीं है। तो 8 चौके क्या हो गया, ऑप्शन नंबर है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे थोड़ा लगा आगे लास्ट के क्वेश्चन में कि हाँ ये थोड़ा मेंस का पेपर, क्योंकि पहले जो मैंने क्वेश्चन करा मैं सिलेक्टेड से आपको 50-60 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, 50 भी नहीं होंगे पूरे, बट निचोड़ इतना ही है। इतने क्वेश्चन है जो उसके इंपॉर्टेंट है या मैं कहूँगा थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वो बहुत मास्टर क्लास अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा, बट मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो क्यों कहूँगा, मैं तो कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन बतेरे सारे हैं, पेपर में भी किए थे, ठीक है आप भी कर रहे हैं। बट जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो जुड़े रहोगे तो फिर आगे आउटपुट भी बेटा आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई देखो, अ डिलीवरी बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एट 10 AM टू डिलीवर द आर्टिकल। देखो मैं वहाँ पढ़ता हूँ, दिख रहा है। ही रोड हिज स्कूटर एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ही डिलीवर द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट टू गेट द पेमेंट। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, चलिए देखो, वेटेड फॉर 15 मिनट्स टू गेट द पेमेंट। आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड ही रीच हिज ऑफिस एट 11:25 AM ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब आने जाने का दोनों का डिस्टेंस बताना आपको कितना टोटल मिला के। देखो सपोज करो मैंने कहा पहले कितनी स्पीड से जा रहा है 32 किलोमीटर पर आवर। फिर किससे क्या भाई, आपने ना इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे क्रैक करना, बातें खत्म कर देनी है, समझ आ गई बात। सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने बोला इनका एलसीएम ले लो 96 किलोमीटर। अभी घबराना नहीं कि सर ऑप्शन तो आसपास भी नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ थोड़े तसल्ली रखो। अभी तक ट्रस्ट किया तो अभी भी ट्रस्ट करो। डन। देखो मैं कह रहा हूँ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 96/32 कितना आ गया 3 आवर आ गया, और 96/24 कितना आ गया 4 आवर आ गया। यानी अगर मैं बात करूं बेसिकली, अब यहां पे क्या बोल रहा है वो देखो, कितना उसे कितना टाइम लगा। अगर मैं बात करूं, देखो उसने क्या किया 1 घंटा 25 मिनट है ना, इतना ना, बिकॉज 10 बजे से लेके वो घर पहुंचा 11 बजे, सॉरी ऑफिस पहुंचा 11:25 पे। बट उसने क्या किया, उसके 15 मिनट कहाँ खराब हो गए वेट करते हो, तो एक्चुअली में टाइम कितना लगा 1 घंटा 10 मिनट, यानी मैं बात करूँ 70 मिनट लगे। या अगर मैं इसको आवर्स में ही चेंज कर लूँ डायरेक्टली, कैसे 1 + 10/60 7/6 आवर। यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है टोटल आने जाने में 7 आवर।
बट एक्चुअली में लगना कितना चाहिए 7/6 यानी कितने 1/6 टाइम्स। इसका मतलब सारा का सारा जो पैटर्न है ना 1/6 टाइम्स होगा। तो ये कितना होगा 16 किलोमीटर। इसका मतलब 16 गया 16 आया तो कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी 32। मज़ा आया, मज़ा आया। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया मज़ा आता है क्वेश्चन करके। और ऐसा ही सारा मटेरियल आपको मिलने वाला माइक्रो कोर्सेज में, बिकॉज माइक्रो कोर्स एक बिगिनर के साथ ना उस बच्चे के लिए भी है जो एडवांस लेवल पे बैठा हुआ। बिकॉज कन्फर्म है यार, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको 200% मिलेगा, मेरी गारंटी है। ना मिले तो भाई उसकी काउंसलिंग पे फ़ोन करना और बोलना सर कुछ नया सीखने को मिला, सन्नी सर ने कहा था। मैं कंफर्म कह रहा हूँ मिलेगा। ना मिले मेरे से बात कर लेना, कुछ नहीं करना, मेरे नंबर की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अपना नंबर डालना, एंड में बताऊँगा, कॉल भी व्हाट्सएप कर देना, टीम उठाएगी, बोल देना सर कुछ नया सीखने को नहीं मिला, सन्नी सर ने कहा था नया सीखने को मिलेगा। बस इतना कह देना, बाकी मेरी दिक्कत है। फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ आपको आती है क्या नहीं आती है। डन। चलिए चलिए भाई देखो, एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी हमने किया था पैरीमीटर वाला ना, नॉर्मल जिसमें 90 डिग्री देखा था। ये अगला, ये अनदर लेवल का क्वेश्चन है वैसा ही। एक द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ वहाँ पे तो राइट एंगल दिया नहीं, बट यहाँ पे पहले ही बता देंगे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इफ द पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 × √2 + 1 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज। देखो भाई उसने दिया ही है, वो ये कह रहे कि अगर P है, ये P है, तो डेफिनेटली क्या होगा P√2 होगा, ठीक है जी। द पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना। तो इसका मतलब, इसका अगर मैं बोलूँ A B, पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, यानी AB + BC + CA। ये मेरे को कितना दिया बेटा 8 × √2 + 1 यानी P + P + P√2 = 8 × √2 + 1। तो ये कितना हो गया 2P + P√2 = 8 × √2 + 1। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास √2 + 1 है। सो में से क्या पूछा है इन्होंने, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं √2 × √2 × P + P√2, क्योंकि 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 यानी ये क्या हो √2 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये भी बन गया आपके पास 2। डन। तो भाई ये कितना हो गया आपके पास √2P अगर मैं कॉमन लेता हूँ, √2 + 1 = 8 × √2 + 1। तो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो P कितना बचा 8/√2। अगेन मॉडरेट करो इसको 4 × 2/√2। तो कैसे लिख सकता हूँ इसे मैं 4 × √2 × √2/√2। तो ये कितना हो गया P आ गया अपने पास 4√2, ठीक है। P आ गया 4√2। अगर 4√2 आ गया तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा मेरे पास 4√2 × √2। तो 4 दूनी कितना आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 8। मज़ा आया बच्चों, कुछ मैं फ़ायदेमंद लगा भाई? लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर ज़रूर कर देना। और भाई माइक्रो कोर्स को भी ले ही लो, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। चलिए चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 240 एंड देयर HCF इज 15। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द गिवन एक कंडीशन। बताओ जरा, ये एग्जैक्टली पेपर के क्वेश्चन है। देखो मैंने डिट्टो स्क्रीनशॉट लिए हुए इसी चक्कर में कि किसी को ये ना लगे कि भैया कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखो जरा, मैंने माना नंबर अगर HCF है तो 15x 15y लिख लूँ। वो कह रहा है भाई इनका सम कितना 240। सो 15x + 15y कितना आ गया 240 आ गया। सो 15 × x + y कितना आ गया आपके पास 240। x + y कितना आ गया आपके पास 16। अब मेरी बात सुनना, जब भी आप पेयरिंग देखोगे ना, हमेशा को प्राइम नंबर देखने हैं। कौन से नंबर देखने हैं? को प्राइम, जिसमें एक को छेड़ के कोई भी कॉमन ना हो। जैसे मैं बोलूँ x + y,
इज इक्वल टू 16 है। आप कहोगे सर 1,15 पॉसिबल है, मैं कहूँगा जी यस। आप कहोगे सर 2,14 पॉसिबल है, यस। 3,13 पॉसिबल है, यस। 4,12 पॉसिबल है, यस। आप कहोगे सर 5,11 पॉसिबल है, यस। आप कहोगे 6 और 8 पॉसिबल है, मैं कहूँगा जी यस। आप कहोगे 7 और 9 पॉसिबल है, यस। मैं कहूँगा 8 और 8 भी पॉसिबल है। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसके बाद रिवर्स ऑर्डर चल पड़ेगा, उसको छोड़ दो अभी। अब देखो यहाँ पे को प्राइम कौन कौन से, मैं कहूँगा भाई 1 को प्राइम आ गया, 2 को प्राइम आ गया, 3 को प्राइम आ गया और 4। क्योंकि बाकी ये जो 4 है ना, इनके जब आप बात करोगे ना, इनमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी टर्म्स मिल रही हैं जो आपके पास 2, जैसे 2 की बात करूं, है ना, 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, 1 गुना 2 और 1 गुना 2 गुना 7 14 में आ गया। 4 की बात करोगे 1 गुना 4 आ गया, उसमें 4 गुना 3 आ गया, 1 गुना 4 गुना 3, ठीक है। तो इस तरीके से 6 8 में भी आ रहा है कुछ ना कुछ, और 8 8 में। मुझे इस टर्म्स में ऐसी, क्योंकि 8 में भी 8 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 उनका ठीक करने का मतलब ये है कि मुझे को प्राइम नंबर ही लेने होते हैं हमेशा, याद रखना। इस केस में मुझे को प्राइम नंबर ही लेने। अब को प्राइम नंबर कौन सा होता है, डिफाइन कैसे करेंगे कि जिन नंबर्स में सिर्फ एक कॉमन होता है ना, मतलब जैसे 2 और 3 है, दे आर को प्राइम इन नेचर। 1 गुना 2, 1 गुना 3, एक कॉमन है, यही को प्राइम नंबर है मेरे पास। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? चलिए तो आंसर मेरा, चलो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 5, -3 इन द लाइन y इक्वल टू 3। देखो सबसे पहली बात, प्लस माइनस को जानो, प्लस माइनस कहां पे है। ये प्लस है, ये भी क्या, भी प्लस है। यानी यहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, प्लस है, x है, ये y है, ये x डैश है, यानी माइनस वाला। यानी यहाँ पे x क्या है, यानी इसकी बात करूं x होगा माइनस और y क्या होगा, प्लस। पहले तो यार ये समझिए बच्चों अच्छे से कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ आएगा, जब तक कुछ नहीं आएगा। ऐसा +1 लिख दिया वहाँ पे मैंने, लो भाई लो, आपका हुक्म सर आंखों पे बच्चों मेरे प्यारे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होएगा, x मेरा प्लस है और y मेरा माइनस है। अब सुनो जरा, मुझे क्या करना है, मेरे पास पॉइंट कौन सा, सबसे पहले पॉइंट समझो। पॉइंट है मेरे पास 5, -3, यानी यहां पे आगे आएगा। ये बताओ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। देखो जैसे मिरर है, जैसे मैं मिरर के आगे खड़ा हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जितना मेरा मिरर का डिस्टेंस है ना, उतना डिस्टेंस मिरर और उसके अंदर वाली इमेज का दिखना चाहिए मेरे को। एक्चुअली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास देखो मिरर है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मैं यहाँ से अपनी इमेज देख रहा हूँ, तो इसके पीछे भी इतनी, जैसे मैं कहता हूँ भी एक इतना डिस्टेंस है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है मेरा और स्पेन में, इसके बाद भी इतना डिस्टेंस होना चाहिए, वो होती है एक्चुअली में जो आपका रिफ्लेक्शन वाला आपका पॉइंट है। डन। अब देखो जरा ध्यान से, लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं बात करूँ एट y इक्वल टू 3, मतलब x कितना होगा, 0 होगा। x इज, मैंने बोला y इक्वल टू 3 ही है। देखो x की अगर मैं बात करूं यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, ये x और y है, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है भाई 3, और यहां से यहां भी कितना 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 6। इसका मतलब इससे भी मुझे 6 ऊपर जाना पड़ेगा। x में कोई चेंज नहीं आता, ये कितना होगा 5, 3 और 6 कितना 9, तो 5, 9 इज माई। बस ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, यही एक रामबाण तरीके से करने का। बड़ी सारी चीज़ें हैं, a+2a, पता नहीं कुछ नहीं करना, सिंपल देखो लॉजिकली जो मैंने समझाया कि वो जो लाइन है ना जहां से मुझे रिफ्लेक्शन देखने, वो कितनी दूर है, बस इतनी सी बात है, और आपने कुछ नहीं करना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलो भाई छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे पास। सेट द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये दिया टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द स्कूल ABCDEF, ठीक है। ये मुझे दिया टोटल, जैसे मैं ए की बात करूं 1800, बी की बात करूं 2600, सी की बात करूं 2000, डी की बात करूं 3200 और ई की बात करूं 2800। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन स्कूल ABCDE। ए की बात करूं 350, बी की बात करूं 520, सी की बात करूं 500, डी की बात करूं 850, ई की बात करूं 700। नहीं दिख रहा तो मैंने आपको वर्बली बता भी दिया, ठीक है बच्चों।
और वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल। देखो ई की बात करूं बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी 2800, और यहां पे बॉयज माइनस गर्ल्स कितना है 700। सो अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ बॉयज इज 3500, तो बॉयज कितने हो गए 1750। डन। अगर गर्ल्स की बात करोगे इसमें से माइनस करो 1050, 2800। अब मुझे इनकी रेशियो तो निकालनी है, तो कितनी आ गई 1750 डिवाइडेड बाय या रेशियो 1050 भाई 35 5 और 35 3, तो क्या 5:3 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर है यही दिया वो 35:3। डन। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू जिन जिन बच्चों ने डीआई किया था ना, पूरे बटा पूरे नंबर थे, बिकॉज वहाँ पे आपको अलग से 2-3 चीज़ें और दी हुई हैं। वहाँ पे आपको डीआई दी हुई है, क्वांट बेस्ड डीआई भी दी हुई है, बेसिकली बैंकिंग में आते, बट यहाँ पे भी आगे तो क्या करोगे, करना सब पड़ेगा। जैसे स्टैट्स नहीं आता था, रिफ्लेक्शन वाले नहीं आते थे क्वेश्चन जो लास्ट करवाए, बट आया हुआ है। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मेरा मूल मंत्र क्या है, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो जो मैंने अभी पीडीएफ पे ना पढ़ा हो, जो मैंने माइक्रो कोर्सेज में ना किया हो। दैट इज द बेसिक पॉइंट आई हैव टू मेंशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है, बट वहां पे क्वेश्चन 39 नहीं कुछ और था, बट था ऐसा ही। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए प्लीज। ये टोटली क्वाड्रेंट चेंज पे है। 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये टोटल क्वेश्चन उसी के बेस्ड है। जैसे मैं बात करूं, देखो ये कितना है 1 कोसेकेंट 51, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। जो समझदार होगा वो तो डायरेक्टली 1 लिख देगा। कैसे बताता हूं अभी। देखो ये कितना है भाई, tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 देखो इसको मत छेड़ो, छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सीकेंट तो 1 कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। डन। जरूरत ही नहीं जी छेड़ने की, क्या जरूरत पड़ी है, कोई जरूरत नहीं है, है? चलो नेक्स्ट देखो अब क्या है इसके अंदर। देखो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या होता है मेरे पास कोस थीटा। इसको कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। क्लियर होगी बात। प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, इसको ना मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं चलो, ताकि मुझे यहाँ पे गड़बड़ ना दिखे। माइनस 1 कितना था मेरे पास, साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू 1 कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है। अब ठीक है, माइनस कितना आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर 39 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 51 डिग्री। डन। अब देखो क्या यहाँ पे भी यही कर सकता हूँ मैं, क्या मैं यहाँ पे भी यही लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 51 डिग्री। हाँ जी इतना ही आएगा, साइन स्क्वायर सॉरी 39 आएगा, नॉट 51, 51 तो पहले था, ये आएगा 39। डन। क्योंकि अगर 90 में से 39 जाएगा 51 आएगा। डन। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर एक्चुअली है कॉस स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। डन। प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर 39 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन विल चेंज इनटू कॉस। ठीक है, मैंने बताया आपको अभी। ये 1 मेरे पास एक आइडेंटिटी और होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डन। तो ये कितना आ गया मेरे पास बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1, तो भाई ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा मेरे पास, ठीक है जी।
अब मेरे पास नेक्स्ट बात क्या है, 10 को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, क्योंकि ऑप्शन तो मेरे पास दे रखे हैं एक्स में सारे, रूट में भी दे रखे हैं, वो भी दे रखे हैं, मुझे नहीं पता अभी क्या आंसर है, ठीक है। 1 दे रखा है, मैं कंसीडर नहीं करके चलूंगा, मैं अपना देखूंगा। अब 10 स्क्वायर 51 डिग्री को कैसे लिखूंगा मैं भाई, देखो अगर मैं बात करूं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 या इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। डन। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि मेरे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास कॉट थीटा, तो इसको ऐसे लिखूं tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 39 डिग्री, तो ये कितना हो गया कॉट 39 डिग्री। डन। मतलब एक्चुअली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे कॉट 39 डिग्री की निकालनी है, तो यहीं पे पुट कर दो बस, बचा कुछ नहीं अब तो ये कितना हुआ कोसेकेंट 39 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट का 39 डिग्री, जो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर है। क्योंकि जब तक मैं कोई क्वेश्चन निकाल नहीं लेता ना, मुझे सब्र नहीं पड़ता, समझ रहे हो। और आपके साथ भी ऐसे होना चाहिए, और यही चीज़ें माइक्रो कोर्स में सिखाई गई हैं कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो ना, देखो सबसे पहले बच्चों की मेन दिक्कत क्या आएगी इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ एक अप्रोच, कि अप्रोच क्या करनी चाहिए इस तरह क्वेश्चन में। देखो अप्रोच ना मैं बता सकता हूँ पर सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, वो हर बच्चा सीखता है, मैंने भी अपने आप सीखी है। मेरे टीचर बड़े अच्छे थे, मेरे गुरुओं को प्रणाम है जिन्होंने मुझे, मैं नालायक था थोड़ा सा लायक बनाया कि भैया कर लीजिए जो कुछ, ठीक है। बट होता क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ड्राइविंग स्कूल जाते हो ना, गाड़ी चलाना सिखा देंगे, बता देंगे भैया गियर ऐसे डलने क्लच, बट ड्राइव तो आप नहीं करना है, गाड़ी तो आप ही चलाओगे ना, वही वाला काम होता है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, क्योंकि गुरु का काम सिर्फ दिशा दिखाना है, उस पर चलना ना चलना एक शिष्य के ऊपर निर्भर करता है पूर्णतः। अरे हिंदी बोल गया मैं तो, है ना। तो भाई सभी गुरुओं को प्रणाम है मेरी तरफ से, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, माइक्रो कोर्सेज को लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ निचोड़ है, आपको पता भी नहीं है कि क्या है, भंडार है सिलेक्शन का, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया मुझे 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा गिवन है, तो यहाँ पुट कर दो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 30 डिग्री आ गया, बीटा 30 आ गया, तो अल्फा ऑटोमेटिकली कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है जी। सो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और मजे की बात एक और बता दूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 और 60 ऑपोजिट होते हैं साइन कॉस, सम 90 ये बताऊंगा जब करवाऊंगा। तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो भैया कितना हो 3/4 माइनस 2/4 यानी कितना 1/2, सो 3 माइनस 2/4, और आंसर कितना आ गया 1/4। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्लियर? सो दैट वाज टुडेज लेक्चर अबाउट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये बोलना चाहिए था। हाँ चलो बोल गया आवेश आवेश में। चलिए अब मेरी नेक्स्ट बात, शुरू में हमेशा ही कहता हूँ माइक्रो कोर्सेज पे फोकस करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता भी देता हूँ आपको। देखो जैसे मैं बात करूँ, लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हर बार की तरह डिफाइन कर दूँ व्हाट अबाउट माइक्रो कोर्सेज, कि माइक्रो कोर्सेज क्या है, हाउ टू यूज़ माइक्रो कोर्सेज। चलिए जब आप अभी bd.abhimanyu.com पे जाएंगे, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, ठीक है। चलिए जैसे मैं बात करूँ आपके पास जो मैं शुरू में बता रहा था ना कॉल्स वाला, वो यही है एक्चुअली। पहले चूज एग्जाम कर लो, SSC CGL। चलिए तो देखो क्या है इसमें, ऑल सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज यानी माइक्रो वर्क्स।
चलिए बेटा देखो इसमें क्या है, लीव योर नंबर एंड विल कॉल यू। यहाँ पे क्या करना है आपने, 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी और व्हाट्सएप, जैसा आप कहेंगे टीम आपको वैसे ही कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है भाई, जनरल साइंस है, 9 माइक्रो कोर्सेज है इसके अंदर, एक बंडल है, टोटल आप ले सकते हैं। क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें 42 माइक्रो कोर्सेज है, 42 मोर देन सफिशिएंट होते हैं, 12,829, 12,829 पूरा बंडल है 4781 का। डोंट बाय, प्लीज़ डोंट बाय, गो फॉर स्मॉल। जैसे नंबर सिस्टम की बात करूँ, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, भाई नंबर सिस्टम बहुत टफ है, बट नंबर सिस्टम कितने का है, सिर्फ 163 का, ऑलमोस्ट 150 से थोड़ा ज़्यादा का। क्या इसके अंदर 7 लेक्चर्स हैं, समझ रहे हो, 20-25 रुपये के अंदर एक लेक्चर मिल रहा है आपको, 2 वेब नोट्स और 363 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मतलब सारा का सारा 10 ईयर खत्म विद सोल्यूशन। और दूसरी बात पता है कि इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हो, 6 मिनट का ट्रायल लेने में कोई हर्ज नहीं है, ट्रायल लेके देखिए, ना पसंद है मत लेना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना यार, ट्रायल के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आज आप क्लिक करेंगे ट्रायल पे तो ट्रायल खुल जाएगा आपका। कोई भी वीडियो आप जैसे मर्जी दे सकते हैं, ट्रायल के ऊपर वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। 363 MCQs, इसको आप कैसे यूज़ कैसे करेंगे, ये वो MCQs नहीं नॉर्मल कि हाँ चलो PDF मिल गई या नोट मिल गया कर लो, ये एक्चुअली में क्या है, इसको आप टेस्ट की तरफ दे सकते हो। जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना, इट्स नॉट एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इट्स अ पोर्टल, ये वही आपके पास डिफरेंस है जो नदी और सागर में होता है, जाओगे तो पता चलेगा कि भैया एक एप्लीकेशन और पोर्टल में क्या फ़र्क है। आई एम यूजिंग पोर्टल, जब आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से आपको टेस्ट मिल रहा है नंबर सिस्टम का। उसमें हुआ क्या, जैसे 20 से 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एक सर्कल में डाल लो, उसके बाद जब आप उन क्वेश्चंस को देंगे ना, वो टेस्ट की तरह अपीयर करेगा, जैसे आप एक्चुअली में सीजीएल का पेपर दे रहे हो, तो एक टेस्ट मिल रहा है आपको इनडायरेक्टली पर टॉपिक का। सो जहाँ ट्राई करना है, जैसे ट्राई करना है वैसे आप ट्राई कीजिए और जुड़े रहिए अभी मीडिया के साथ। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।